Okay, so hello students, very good afternoon everyone. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 10th. Okay, so बेटा class 10th में मैंने आप लोगों का चैप्टर 4 स्टार्ट किया था और नेम था आपका चैप्टर 4 का, दैट इज अ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ओके, सो बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कार्बन का इंट्रोडक्शन बताया था, साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था इस चैप्टर का जो सिलेबस है इस बार का आपका. ठीक है, सो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देना चाहती हूँ बेटा. इस बार जो कार्बन का आपका इस चैप्टर का सिलेबस है उसमें आपको ओनली 3 थिंग्स पढ़नी है. वो कौन कौन सी है? कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़नी है आपका. सेकेंड वन आप लोगों को क्या पढ़ना था? आपको पढ़ना था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. एंड थर्ड आपको पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड. दूसरा हो जाएगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और थर्ड वन आप लोग को पढ़ना था that is homologous series. ठीक है, सो यही 3 टॉपिक है. इसके अलावा बस इतने ही टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके में है, इस बार एग्जाम में आएंगे. ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना ही है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज जरूर बता दूंगी बेटा कि इसके अलावा ये तो आपके सिलेबस है क्योंकि वो कोरोना की वजह से इसमें रिड्यूस हुआ है, लेकिन ये चैप्टर जो है कार्बन से रिलेटेड से आपका जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो मैं ये आपको जरूर बोलूंगी, आप एनसीईआरटी की बुक है तो आप उसके जो एक बार बुक की रीडिंग घर पे है तो जरूर करें, पूरी बुक की रीडिंग करें और उसके जो टॉपिक्स है उसको भी जरूर से जरूर एक बार पढ़ लें. वो अपनी नॉलेज के लिए इसलिए पढ़ें क्योंकि वही आप जब 11th क्लास में जाओगे तो वो आपके लिए बहुत ही नेसेसरी होगा. ठीक है, सो आपको अभी ये टॉपिक है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आप एक बार बुक की रीडिंग करें. ठीक है, चलिए तो आप लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सबसे पहले हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की. सो व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बेटा? So the bond which is formed by the sharing of electron is known as a covalent bond. Clear? So आप लोग क्या लिख लोगे? The bond which is formed by the sharing of the bond formed by the, एक मिनट इसको आपको मैं बता देती हूँ उसे क्या हो जाएगा. The bond which is formed by the sharing of electron is called covalent bond. ओके, वो बॉन्ड जो कि बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनों के थ्रू बनता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा. अब इसके बाद फिर अब देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे बनती है. अभी इसका एग्जांपल अपन देखते हैं. ठीक है, सो बेटे एग्जांपल में आप लोग को फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं कार्बन का. ओके, सो कार्बन में क्या होता है बेटा? इसके 4 वैलेंसी होती है कार्बन की. कार्बन हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो कार्बन क्या करेगा? बिकॉज ऑफ मैंने कहा था कोई भी एलिमेंट अगर स्टेबल है तो वो किस केस में है? जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे. ओके, यानी 8 इलेक्ट्रॉन उसके ऑक्टेट में हो. तो कार्बन एटम भी क्या करेगा अपने आप को स्टेबिलिटी के लिए? ये ऐसे 4 इलेक्ट्रॉनों से यानी ऐसे एलिमेंट से रिएक्शन करेगा जो कि आसानी से इसके क्या कर सकते हैं? इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसके साथ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस, एक वैलेंस होती है. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है. अब देखो यहाँ पे कार्बन क्या करेगा? कार्बन अपने इस एक 4 इलेक्ट्रॉनों से 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा? शेयरिंग करेगा. ऐसा नहीं करेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन पूरा तरीके से उसे ले या दे दे, ऐसा नहीं होगा. ये डोनेशन या एक्सेप्टेशन आयनिक बॉन्ड में होता है. शेयरिंग बॉन्ड में कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है? आपस में 2 एलिमेंट आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं. ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन आपस में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे. ठीक है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे और उसके बाद फिर क्या बनेगा? आपका CH4 का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे कार्बन में क्या होगा? CH4 का.
ठीक है। तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू इन्होंने यहाँ पे मेथेन कंपाउंड का, मेथेन कार्बन का बनाया है। ये एल्केन होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। CH4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा आप लोगों ने, कार्बन और हाइड्रोजन ने आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना, 4 कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग हुई, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई और सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुए हैं, ठीक है। और 4 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना और यहाँ पे आपका कार्बन CH4 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के थ्रू ये जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसके अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है कार्बन में वो 3 टाइप से हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप को देखें तो वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, कार्बन में भी और दूसरे कुछ एलिमेंट का भी हम एग्जांपल आप लोग के में देख लेते हैं क्योंकि एग्जांपल दिया हुआ है। तो पहले हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की टाइप पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कार्बन रैपर पढ़ते हैं बॉन्ड की टाइप, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जनरली कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बात करें मोनो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बेटा मोनोकोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मोनोकोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्डिंग होती है जिसमें कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट में जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की जाती है तो उसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसे हम लोग मोनोकोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप लोग बात करें हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इफ फॉर्म हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, इसके बाद जब 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया इस तरीके से, यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुआ। 1 पेयर मतलब होता है जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो और दोनों ही अलग अलग के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। सो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है और इस तरह में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ओके। अब हम लोग कार्बन के केस में देख लें, जैसे कार्बन के केस में हम लोग देखेंगे तो क्योंकि कार्बन की क्या वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके मोनोकोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, देखिए, ठीक है। क्योंकि हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये कार्बन क्या करेगा, 4 मोनोकोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कितना बनाएगा, 4 मोनोकोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो केवल अभी सिंगल मोनोकोवेलेंट बॉन्ड ही बना रहा है। इधर साइड में हाइड्रोजन अलग अलग हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन मिलकर के सिंगल मोनोकोवेलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मोनो वैलेंसी हुई कार्बन में और क्या बना, CH4 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं डाइकोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। दूसरा जो टाइप है सेकेंड डाइकोवेलेंट बॉन्ड को आप लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोग में नाइट्रोजन का फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक। तो ये ऑक्सीजन, अगर जो ऑक्सीजन होती है गैस, आपको पता होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन पाई जाती है, आपको पता होगा, ठीक है ना, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। सो ऑक्सीजन ये कैसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है, जब ऑक्सीजन के जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है। 1 पेयर ऑफ इस ऑक्सीजन का और 1 पेयर ऑफ इस ऑक्सीजन का, और आपस में शेयर करके ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, 2 बॉन्ड बनेगा और उसके बाद फिर ये ऑक्सीजन डाई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि जब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो क्या बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। और डबल, जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए 1 पेयर ऑफ दिस वन एंड 1 पेयर ऑफ दिस वन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो क्या बनता है, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन में पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना, डाई मॉलिक्यूल, ठीक है। अब कार्बन का लेके चलते हैं, तो कार्बन का हम लेके चलते हैं, जैसे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन अगर कार्बन किसी दूसरे कार्बन एटम से जुड़ना चाहता है, ठीक है, या कार्बन दूसरे ऑक्सीजन ही एटम से जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे ये इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है,
कार्बन को डबल बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे कार्बन की 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इसके साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करना चाहता है तो आपस में ये 2 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग और ये 2 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग। तो यहाँ पे क्या बना, कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किया और CO2 का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, कार्बन मॉलिक्यूल में क्या बना, यहाँ पे फिर ये CO2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे कार्बन की जो बॉन्डिंग हुई वो क्या हुई, कार्बन ने अपने 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब आप लोग एग्जांपल देते हैं, तीसरा देखते हैं, फिर हम हाइड्रोकार्बन में भी देखेंगे। ठीक है, तीसरा एग्जांपल आप लोग लेते हैं, थर्ड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज अ ट्राई कोवैलेंट बॉन्ड, ट्राई कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो कार्बन का हम लोग पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं ट्राई कोवलेंट बॉन्ड का। जैसे नाइट्रोजन की एटॉमिक 3 वैलेंसी होती है इसकी, मतलब नाइट्रोजन की आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 होती है, 5 वैलेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे अगर नाइट्रोजन N3 का फॉर्मेशन हमको करना है तो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा ये आपका इस तरीके से N3 का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद फिर ये बना। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो ट्राई कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, व्हेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर टुगेदर एंड फॉर्म एनी मॉलिक्यूल, देन दिस बॉन्डिंग इज नोन एज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से डबल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से मोनो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम लोग कार्बन की बात करें, कार्बन अगर नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करना चाहता है तो कार्बन के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करके ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और बचा है, तो ये कार्बन अपना इस इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एल्यूमिनियम के साथ जुड़ के शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है जो कि इसके साथ सिंगल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ले। जैसे अब सपोज करो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन की शेयरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपस में शेयरिंग हुई और यहाँ पे H बन गया। तो यहाँ पे कार्बन ने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यानी यहाँ पे मोनोकोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और नाइट्रोजन के साथ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई दोनों का मिला करके, इस कारण से यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड बना। ठीक है, तो इस प्रकार के या ट्राई कोवलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्डिंग कार्बन में भी देखी है और साथ ही साथ हम लोगों ने अदर कंपाउंड में देखी है। अदर कंपाउंड में इसलिए मैंने अदर मॉलिक्यूल में इसलिए बता दिया है, आपके एग्जाम बुक में दिया हुआ है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, हाँ, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के में जो उनके कोवलेंट कंपाउंड है उसको डिनोट करने का जो तरीका है, तो इसमें जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी शेयरिंग होती है उसमें ऐसे ही पॉइंट वाइज उसको लिखा जाता है, फिर सर्किल बना करके उसको आपस में शेयरिंग दिखाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे दो है, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन दोनों का एक ही स्ट्रक्चर बता दिया है। कभी कभी पूछ लेता है कि किस तरह से उसका एक्सप्रेशन होता है, याद रखिएगा, जैसे नाइट्रोजन आपस में शेयर कर रहे हैं ना, तो एक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने इस तरह से दिखा दिया और दूसरे को आप लोग एक्स इस तरह से कर सकते हैं। आप शेयरिंग आपको दिखाना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर ये आप कैसे शेयरिंग करके दिखाओगे, यू और ऐसे आप बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है कैसे करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पूरा बता दिया है। ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों का कोवलेंट बॉन्डिंग का जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया है। ठीक, अब इसके अलावा हम लोग क्या है, आपको जो ये फर्स्ट टॉपिक आपका खत्म हो गया है। ठीक, इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा। अब उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की, तो इसके बारे में और ये 2 टॉपिक कल मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसके साथ ही आपका जो लेसन है खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं और बता दूं आप लोगों को कि इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, जो कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन क्या होता है, मैं हाइड्रोकार्बन आपके में है नहीं, थोड़ा सा बता दे रही हूँ। कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ, या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं जनरली, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। वैसे तो पहले क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे होते हैं
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो कि सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं। ये अभी इसके इतना आपको पता होना चाहिए। अभी हम होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे और वर्सेटाइल नेचर पढ़ेंगे तब आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? ये होते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्काइन। ओके, तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड को हम लोग क्या बोले? हाइड्रोकार्बन बोले। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब वेट करिएगा, ये नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा। यहाँ पे आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में केवल एल्केन आते हैं, और ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, दैट इज एल्कीन्स एंड एल्काइन। ठीक है, अब इसको आप लोग बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, या कोवेलेंट बॉन्ड जो इसमें प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होता है, इस कारण से उसको एल्केन्स बोलते हैं। और एल्कीन्स में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। या जब डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब इस प्रकार की ऑर्गेनिक कंपाउंड को एल्कीन्स बोलेंगे। और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मिंग होती है, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्डिंग नहीं होगा वो। ठीक है, जब कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड बनेगा तो वो एल्कीन्स होता है। कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो वो क्या बन जाएगा? एल्काइंस कहलाएगा। ठीक है, और जब कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं, सॉरी। ठीक है, अब सबका जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ओके, और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, तो ये आप लोग को जनरल फॉर्मूला इसलिए पता होना चाहिए, इससे आप लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्कीन और एल्काइन सीरीज के फॉर्मूला निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके अभी हम होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे तो हमको इसी के थ्रू हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग को जब हम लोग को ये फॉर्मूला पता होगा एल्कीन एल्काइंस के ग्रुप मेंबर को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर हमको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो होमोलॉगस सीरीज में जो हम एग्जांपल देंगे तो वो भी हमको बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना जनरल इंट्रोडक्शन और ये जो मैंने बताया उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको आप मेरे एक बढ़िया से लिख भी लीजिएगा। उसके बाद फिर कल हम आपको वर्सेटाइल नेचर और होमोलॉगस सीरीज बताएंगे। ठीक है, so this is all about of my today's class. Thank you and have a nice day.